अखियों के झरोखों से तुम्हें देखा जो सावरे, बड़ी दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज बात करते हैं उस आँखों के प्रभाव के विषय में, उस छूने के प्रभाव के विषय में जिससे लोग एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर मोह करते हैं। उस एक गुण के विषय में बात करने वाले हैं जिससे कोई दूसरा इंसान दूसरे की ओर आकर्षित हो जाता है और दूसरे की ओर मोहक हो जाता है। वो मोह, वो आकर्षण के विषय में बात करने वाले हैं। देखिए, बताया गया है कि आकर्षण के लिए आपके वचन, आपके वर्ड, आप जो भी बोलते हैं वायुमंडल के अलावा किसी भौतिक तरंगों के द्वारा, भौतिक माध्यम से तरंगों के द्वारा पहुंचता है, जिससे एक दूसरे को आकर्षण होता है। लेकिन आज जो बात होने वाली है मोहक है, सम्मोहक है। सम्मोहक क्या होता है? सम्मोहक में इसमें बिना भौतिक, किसी भौतिक कारण के नहीं होता, किसी ऐसे अपने वचनों या वर्डों से नहीं होता। ये होता है आपके छूने या आपके देखने से, आपके आँखों या छूने के प्रभाव से सम्मोहक प्रभाव होता है। ये सम्मोहक प्रभाव जिसको पहले बोला जाता था वशीकरण, वशीकरण जिसको हम लोग कभी कभी काला जादू भी बोल देते हैं, जिसको हम कभी कभी ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं, जिसको अपवाद हो गया है, जिसको आज जो अपनाया जा रहा है वो आँखों के प्रकाश, जो आँखें किरणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके अलावा और भी कुछ करती है, जो किसी की भावनाओं को, किसी की परेशानियों को आँखों से, अपनी आँखों से दूसरों के आँखों तक पहुँचाती है। ये इसमें भी सम्मोहक होता है। आप देखते हैं कभी कभी आँखों के ज़रिए लोगों को दुख हो जाता है, आँखों के ज़रिए लोग दूसरे के दुख को पहचान लेते हैं, आँखों के ज़रिए लोग दूसरे की भावनाओं को पहचान लेते हैं, आँखों के ज़रिए लोग दूसरों के क्या विचार है उसको पहचान लेते हैं, आँखों के ज़रिए लोग दूसरे के मन पे क्या चल रहा है, वो दुखी है या खुश है, उसको पहचान लेते हैं और आँखों से प्यार हो जाता है। ये आँखों का एक कला होती है, आँखों की एक कला होती है। इसी प्रकार होता है छूने के माध्यम से। जब, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो तंत्रिकाओं से बना हुआ है, इस मस्तिष्क भी एक तंत्रिकाओं का समूह है। हमारी उंगलियां और हमारी बाहें, यदि हम उंगलियां और बाहों के माध्यम से किसी को टच करते हैं तो क्या होता है, ये सबसे पहले बाहें क्या करती हैं, दिमाग तक ये संवेदनशील बहुत ही फास्ट पहुंचाती है। एक उंगलियां, एक बाहों। जब कोई आपको लगातार पकड़े रहता है, जब कोई लगातार आपकी बाहों को पकड़े रहता है, तो आपका शरीर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आपका शरीर शून्य हो जाता है और आप शिथिल हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं। क्या हो जाता है कि आपके अंदर से जो थॉट्स होते हैं, जो एनर्जी होती है, जो इमोशन होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो स्रावित होते हैं, जिसके कारण हम उस लायक बन जाते हैं कि इंसान जो चाहे वो करे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके प्रयोग से इंसान दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आँखों से हो जाता है, ये तो हमने बताया। आँखों के जरिए आप किसी को चाहते हैं या किसी से बचना चाहते हैं, ऐसा करने से बचना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि यदि आँखों में बहुत सा ऐसा कुछ हुआ है कि आँखों से प्यार हो जाता है। दूसरी बात हमने बताया कि उंगलियों और बाहों, ये सम्मोहक के या किसी को अपने ओर आकर्षित करने के, या कोई ऐसा कर रहा है कि बहुत समय तक लोग अपने रिलेशन में हो सकते हैं, या किसी की आदत भी होती है, सावधान रहें इस बात से, किसी की आदत होती है या कोई आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है या आपको ऐसा बनाना चाहता है। यदि वो आपके हाथों को या उंगलियों को काफ़ी देर तक पकड़ के रखता है, पकड़े रहता है, या चलता है या साथ में बैठा है, तो ऐसा करता है, तो वो ये करने की कोशिश कर रहा है। ये तो किसी की आदत हो सकती है बाई चांस, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको, यदि आप जानते नहीं हैं और या अभी थोड़ी देर पहले दोस्ती बनी है, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि आपके, हमने बताइए, कभी कभी आदत के ज़रिए होता है, और कभी कभी लोग पहली बार जब आपको मिलते हैं या आपके दोस्त बनते हैं या आप
कुछ जानते हैं तो उनका मन आ जाता है, तो मन आ जाता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है, तो लोग आपके हाथों को या आपकी उंगलियों को पकड़ कर रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जब लगातार किसी की बाहों या उंगलियों को पकड़े तो हार्मोन जनरेट होते हैं और हम शिथिल हो जाते हैं। जब शिथिल हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग वर्क को कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कार्य को कर सकता है, क्योंकि हम उसके अनुसार वर्क को करते हैं। जो वो करना चाहता है वैसा हम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ये होता है कि आप इनसे बच सकते हैं और आप ऐसा करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने बचाव के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने ज्ञान के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने ज्ञान को अपने दिमाग में ये सब बिठा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। अगर बचना चाहें और करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं या अच्छे से यूज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई नॉलेज आप यूज करते हैं या उसका गलत तरीके यूज करते हैं। आपके माध्यम से, आपके दिमाग से हो सकता है अच्छा हो, लेकिन दूसरे के माध्यम से ये गलत हो सकता है। तो आप कोई भी नॉलेज को जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, तब तक वो नॉलेज बेकार है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ मतलब नहीं होता, लोगों को सुनने से कुछ मतलब नहीं होता। शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, धन्यवाद।